विधायक अब्दुल रहीम राठर ने जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का साथ छोड़ दिया है। न्यूज 18 से खास बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि अपनी पार्टी अपने एजेंडे से भटक गई है। राठर ने यह भी कहा कि अपनी पार्टी को लगातार बीजेपी से जोड़े जाने के कारण पार्टी छोड़ने का फैसला लिया है। जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात की अनाउंसमेंट के बाद सियासी उथल पुथल जारी है और ऐसे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो सीनियर लीडर है और फॉर्मर एमएलए अब्दुल रहीम राठर जो कि अपनी पार्टी के साथ वाबस्ता थे, उन्होंने ऐलान किया कि वो अपनी पार्टी से मुस्तफ़ी हो रहे हैं। तो हमारे साथ मौजूद है अब्दुल रहीम राठर साहब। राठर साहब, क्या वजह रही कि आप मुस्तफ़ी हुए और ऐसे स्टेज पे, ऐसे वक्त पे जब इलेक्शन जो है वो सर पे? देखिए, जब हमने पार्टी बनाई तो बड़ा डिस्कशन हुआ कि हमारी पार्टी की लाइन क्या रहेगी, कौन से मुद्दे हम चला के रहेंगे और कैसे हम लोगों की रिप्रेजेंटेशन करें। तो लेकिन वक्त के साथ साथ कहीं हमें लगा कि शायद हम कहीं भटक रहे हैं, दानिस्तान या गैर दानिस्तान तौर। तो मैंने अपनी तरफ से बड़ी कोशिश की कि हम इसको सही डायरेक्शन पर लाएं और एक कन्फ्यूजन सा पैदा हो गया। ये क्लैरिटी नहीं थी कि हम अगर चलते हैं तो हमारी डायरेक्शन क्या है। मैंने अपने तजावीज़ दी पार्टी की लीडरशिप को। मुझे लगा कि शायद सीरियसली नहीं लिया जा रहा है और वही वजह बनी। और फाइनली जब हमारा इलेक्शन का मैनिफेस्टो बन रहा था, उस टाइम मैंने उन तजावीज़ के बारे में पूछा कि आप मुझे बता दीजिए उन तजावीज़ पर क्या अमल दरामद हुआ। और मुझे लगा कि इलेक्शन के मैनिफेस्टो में भी उन चीज़ों का ख्याल नहीं रखा गया। मैंने उसी टाइम अपनी लीडरशिप को कह दिया कि मैं ये मैनिफेस्टो लेकर लोगों के पास नहीं जा सकता हूं और मैं इस पार्टी के टिकट पर इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। तो क्या रहेगा आपका फ्यूचर प्लान्स? तो क्या है? आज मुझे सुनने में आया कि कांग्रेस के साथ भी आप इन टच हैं। 2-3 दिन के बाद मुझे लगा कि नहीं, मुझे क्लियरिटी करनी चाहिए इसमें और ये बात पब्लिक करनी चाहिए कि मेरा इस पार्टी से ताल्लुक नहीं है। हाँ, ये बात है कि कुछ पार्टीज, कुछ लीडर्स मेरे टच में हैं। देखते हैं, मैं अपने साथियों से आज मशवरा करूंगा। इस मीटिंग के बाद हमारी मीटिंग है और बात करके कोई फैसला ले लेंगे जो हमारा कंसेंसस बनेगा। लेकिन एक बात बहुत ज़रूरी है कि हमारा जो सेक्युलर किरदार है, कहाँ हमें उस किरदार को तक़वियत मिलेगी, वहाँ जाने की कोशिश करेंगे और कहाँ हम यहाँ डेवलपमेंट कर पाएँ, यहाँ के लोगों को कुछ सहूलियत दे पाएँ, यहाँ बेरोज़गारी को कम कर पाएँ, यहाँ गुर्बत को कम कर पाएँ, यहाँ अमन अमान और खौफ के बगैर ज़िंदगी लोग गुजारें। उसके लिए कहाँ मेरा रोल और कौन सी ताकत, कौन सी पार्टी इसमें मेरी मदद कर सकती है, मेरी कोशिश होगी। तो हम ये समझे कि जो अपनी पार्टी है वो इस एजेंडे पे नहीं चल रही थी, जैसे आपने सेकुलर एजेंडे का नाम दिया या कुछ और पॉलिसीज थी, तो उस पर अपनी पार्टी खरा नहीं उतर रही है। मैं यही कहूँगा कि मुझे मायूसी हुई कि जो रिजल्ट्स हमारे सामने पार्लियामेंट के इलेक्शन में आ गए और जो एक कन्फ्यूजन सा हो गया, हमारी पार्टी पर मशकूकियत बन गई, उससे मैं बिल्कुल नाराज और मैं चाहता था कि सुधार लाएं इसमें। लेकिन सुधार लाने में मुझे लगा कि शायद सीरियसली नहीं लिया जा रहा है और सुधारने की कोशिश नहीं की जा रही। तो बीजेपी का टैग भी हमेशा लगा रहा है अपनी पार्टी को, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि मशकूकियत है, तो वो एक्सप्लेन कर सकेंगे आप कि क्या मशकूक हालात है? देखिए, एक चीज़ तो क्लियर है, इसमें मुझे कोई कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि हमें कहीं ना कहीं बीजेपी के नज़दीक खड़ा समझा जाता था, जो कि हमारी बुनियादी, जो हमारा जब हमने पार्टी बनाई, जो हमारा बुनियाद जिस पर रखी थी हमने कि बीजेपी और हमारा कोई वास्ता नहीं होना चाहिए था। लेकिन क्या वजह है कि हम पर ये इल्ज़ाम लग गया कि ये बीजेपी के साथ मिले हुए हैं। उसके लिए ही मैंने लीडरशिप को ये बता दिया था कि हमें एक क्लियरिटी करनी चाहिए ताकि लोगों को लगे कि बीजेपी और हमारा कोई दूर का वास्ता भी नहीं है। तो उसमें कुछ खामियां मुझे नजर आ गई, जो मुझे लगा कि नहीं, अब अगर इस पार्टी के साथ चलेंगे तो हम भी शक के दायरे में आ जाते हैं। थैंक यू। तो ये थे अब्दुल रहीम राठर, जिनका ये कहना है कि अपनी पार्टी की गलत पॉलिसियों की वजह से और जो उनका बेसिक एजेंडा से कहीं ना कहीं उसे डिविएट हो गई अपनी पार्टी, तो उसकी वजह से इन्होंने पार्टी से किनारे कशी अख्तियार कर ली और जो फर्दर प्लान्स है वो आइंदा दिनों में उसको तश्कील देंगे, मंजर आम पर लाएंगे कि रहीम राठर साहब किस ओर जाएंगे। न्यूज़ 18 के लिए अनंतनाग से मुदस्सिर कादिर।